जय हिंद बच्चों। देखा जाए ये 3D का है, 3D स्पेस का क्वेश्चन है। काफ़ी आसान भी है। यदि कोई रेखा अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है तो सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 होगा। तो ध्यान दें, लेट कर लेते हैं कि कोई बिंदु P है, 3D में है, मान लें यहाँ कहीं है, तो इसको हमने शो कर दिया है। किसी एक ही तल पे शो करेंगे ना, शो कर दिए। और यहाँ मान लें एक खंड काट रहा है तो यहाँ से इसकी लेंथ डाल दी है, यानी यहाँ 90 डिग्री बन गया और इसको यहाँ से मिला दिए। ये एंगल जो है अल्फा, और इसी टाइप से इसको यहाँ पे लंब डालेंगे तो ये लंब रहेगा। तो यहाँ कर्ण यानी यहाँ से एंगल ये जो है बीटा बनेगा, और यहाँ से ऐसे डालेंगे तो ये जो एंगल है यहाँ से गामा बनेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ से वैसे ही इसका मेजर इससे किया जाए तो यहाँ से 90 इंच का कोण बन जाएगा यहाँ पे। क्योंकि फिगर कुछ अलग टाइप का दिखेगा, समझ नहीं आएगा। बीच में ऐसे करते 3D में होता तो वही फिगर समझ में आता। खैर, इस क्वेश्चन को करना आसान है, ये फिगर बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से किया जा सकता है। पहला तो हम ये कर सकते हैं, सबसे सिंपल तरीका ये है कि इसको हल करने का सबसे सिंपल तरीका हम ये भी अपना सकते हैं। यहाँ लिखा जा सकता है, इसको लेट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखें, इतने को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इतने को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। अब यहाँ से 2 कामन कर 3, 1 2 3 ऐड कर लें, माइनस कामन कर लें तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये चूँकि इस तने को हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है। और ये हम लोग पढ़े हैं L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये चूँकि हम लोग जानते हैं तो यहाँ इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 माइनस 1 बराबर 2। तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ये बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। आप थोड़ा सा मेहनत करना चाहोगे बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखा जाए, एक एक क्वेश्चन ही रहने देते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन रहेगा तो आप याद कर पाओगे।